सर आई जी साहब, डॉक्टर साहब, माजरत के साथ मुझे तो फिर आपकी वो सारी क्वालिफिकेशन देखनी पड़ेगी जिसकी बुनियाद पे आपने CSS पास किया। आईडी कार्ड डिजिटलाइज है, आईडी कार्ड के ऊपर जैकेट लगी हुई है, आप एंटर करें उसकी लोकेशन आ जाएगी। हमें ये कहा जाता रहा है आज तक कि हमारा पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन जो तारीख मैंने पढ़ी है उससे लगता ये है कि हम आज़ाद नहीं हुए, हमें तो तकसीम किया गया। अभी एक तो है ज़ाती बुक्स, दूसरा है बुज़दिली। अब इनमें कुछ लोग बुज़दिल बैठे हुए हैं और कुछ जो है वो ज़ाती बुक्स लेकर बैठे हुए हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स में है। कॉम्प्लेक्स में है। जितनी शोहरत की बुलंदियों को इमरान खान रियाज ने छुआ है अरशद शरीफ के बाद, पाकिस्तानी की तारीख के अंदर आपको ऐसा कोई साफ़ी नज़र नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं इरफान समोर। इस वक्त मैं लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूं, जहां पर सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान की गुमशुदगी के ख़िलाफ़ यहां पर यंग जर्नलिस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे साथ एक यंग जर्नलिस्ट मौजूद हैं, अली तलत। इनसे बात करते हैं क्योंकि इनका फ्यूचर भी इसी के साथ जुड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का करम है। जिस तरह से इमरान भाई गायब हुए हैं, पहले उनको बार बार गिरफ्तार किया जाता रहा, अब गायब ही कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस बारे में? वो एक शेर है, मेरी शायरी वैसे शुरू से कमज़ोर है, सारे जानते हैं। मैट्रिक में उर्दू में जब भी नंबर कट रहे थे तो शायरी वैसे करते हैं। ये आज़ाद सोचता है इसे उठा लो, गलत बोलूँ तो उस सर माजरत जिनकी शायरी है। ये जिनको गायब किया है उनके बारे में पूछता है, इनको उठा लो, ठीक है। ये सबसे मुख्तलिफ सोचता है, ये इंतशार फैलाता है, इसे उठा लो। इस तरह की कोई शायरी थी, अब मुझे याद नहीं है, लेकिन मतलब कि जब आप मतलब ये बोलता है, सोचता है, आप बोलने सोचने के ऊपर पाबंदी है। अब हमें ये कहा जाता रहा है आज तक कि हमारा पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन जो तारीख मैंने पढ़ी है उससे लगता ये है कि हम आज़ाद नहीं हुए, हमें तो तकसीम किया गया। अभी ये एक हफ़्ता पहले एक्सप्रेस की हेडलाइन है कि हमें बजट इशू करने से पहले या बजट अनाउंस करने से पहले IMF से मशवरा करना पड़ेगा। अभी वो हमारी फूफी लगती है या हमारा ताया है जिससे हमने पूछना है? हम आज़ाद मुल्क हैं, हमारी मर्ज़ी, हम जो हम मर्ज़ी खर्च करें, आप कौन होते हो? लेकिन ये हमें कोई नहीं बताता। अगर हम इसके ऊपर सवाल करते हैं तो फिर हम गद्दार हैं। अब समझ नहीं आती कि गद्दार हम पाकिस्तान के हैं या अमेरिका के हैं, क्योंकि हम तो अमेरिका के ऊपर बात कर रहे हैं। वो कौन होता है? हमारी मर्जी, हम जहाँ मर्जी पैसा खर्च करें, हम डिफेंस में 200 अरब खर्च करें, आप कौन होते हो भी डिफेंस का बजट कम करो? हमारी मर्जी, हम अपने एक जनरल को हेलीकॉप्टर लेकर दें, हमारी मर्जी हम उसे BMW लेकर दें, हमारी मर्जी हम पुलिस वाले को लेकर दें। आप कौन होते हो जो कहते हैं जी पुलिस को इतना कम करें, आर्मी को इतना कम करें, रिसर्च में इतना कम करें, हेल्थ में इतना कम करें? भाई फिर हमने लगाना किधर है? नहीं तो क्या आपको लगता है इमरान रियाज साहब भी जो है वो इंटरनेशनल साजिश के तहत गायब हुए हैं? वो हो सकता है, हो सकता है। वो तो वो क्या बात करते थे? वो तो ये कहते थे ना इलेक्शन कराओ। अब कौन लोग हैं जो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते? PDM खुद कहती है, जरदारी कहता है इलेक्शन कराओ, राना सनाउल्लाह कहता है इलेक्शन कराओ, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा सादिक, सब ने कहा इलेक्शन कराओ, फिर कौन इलेक्शन नहीं करवाने दे रहा? अच्छा, करंट स्टेटस क्या है? कोई अपडेट है? उनकी कोई इतला है इमरान खान रियाज साहब की? अभी तक तो ये इतला है कि जहाँ हैं खैरियत से हैं, लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं है कि वो हैं किधर। अब जिस तरह आनम शेख साहिबा को उठाया गया इस्लामाबाद से, उनका कोई अता पता नहीं है। शेख अहमद अरकम को उठाया गया था, 5 दिन पता नहीं चला, बाद में एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर उनको प्रेजेंट दिया गया। कुछ सांस के अंदर सांस है कि यार वाकई भी बंदा जिंदा है, इधर ही है। अब मसला ये है, अगर किसी बंदे ने कानून की खिलाफ वर्जी की है, अगर कानून की खिलाफ वर्जी की है तो आप चलान करें, FIR लेकर जाएं, उसे उठाएं, उसके ऊपर ट्रायल करें। अगर आप गिल्टी उसे सजा दें, मैं हूँ, आप है, कोई भी है। लेकिन अगर आप उसको बगैर किसी वजह के उठा लेते हैं या अगर वजह है उसके नहीं बताते तो फिर सब लोगों के ऊपर शक किया जाएगा। अच्छा अली, ये बताइए, दिन दहाड़े और जिस तरह से इमरान रियाज को कैमरों की मौजूदगी में कैमरों के सामने उठा लिया जाता है, गायब कर दिया जाता है, और फिर पुलिस कहती है कि जी हमने छोड़ दिया था, और फिर IG साहब अदालत में कहते हैं कि जनाब जो शख्स गुम हो उससे तलाश करना आसान होता है, जो खुद छुप गया हो उससे तलाश करना मुश्किल होता है। कितना तशवीशनाक है ये बयान? सर IG साहब, डॉक्टर साहब, माजरत के साथ मुझे तो फिर आपकी वो सारी क्वालिफिकेशन देखनी पड़ेगी जिसकी बुनियाद पे आपने CSS पास किया। आईडी कार्ड डिजिटलाइज है, आईडी कार्ड के ऊपर जैकेट लगी हुई है, आप एंटर करें उसकी लोकेशन आ जाएगी। अब तो दुनिया कितनी टेक्नोलॉजी में आगे चली गई है, मोबाइल को आप ट्रेस कर सकते हैं। मोबाइल अगर फेंक दिया है, कम से कम आईडी कार्ड के बगैर तो पाकिस्तान बंदा कहीं नहीं बाहर जा सकता ना। आप आईडी कार्ड ट्रेस करें, फ़ौरन तो पता लग जाएगा। फिर अगर हम सवाल करेंगे, IG साहब को भी गुस्सा चढ़ जाता है, वो भी बंदे उठा लेते हैं। अच्छा, ये भी इतलात आ रही हैं कि
उन पर तशद्दुद इतना किया गया है, वो इस काबिल नहीं है कि अदालत में पेश किया जा सके, पुलिस के गले ही पड़ जाएगा, इसलिए पेश नहीं कर रही। और पॉसिबिलिटी है, ये भी हो सकता है, भी खबरें लेकिन आ रही अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जिस चीज़ का तुम गुमान करोगे वैसा होगा। हमें अच्छा गुमान करना चाहिए। अल्लाह पाक उनकी सेहत याबी रखे, वो सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हो, तवाना हो, वरना तो सच और जुर्म को दिखाने वाला बंदा जो है वो फिर हम हाथों बैठेंगे। नहीं तो क्या समझते हो अली, जिस तरह आपने स्टार्ट में बड़ी अच्छी बात की कि यार हम गुलाम हैं, हम वैसे तो पाकिस्तान 47 में आज़ाद हो गया था, लेकिन शायद हम अभी तक आज़ाद नहीं हुए, आज़ादी राय का हक हमें नहीं है। तो ये क्या समझते हो कि जिस तरह इमरान रियाज साहब एक बड़ी तबाना आवाज़ थी, उनको उठा लिया गया है, तो आपका, मेरा, नए आने वाले साथियों का, यंग जर्नलिस्ट जो है, उनका क्या बनेगा? सर वो भी इसी तरह उठाए जाएंगे, वो भी इसी तरह बोलेंगे, बहादुरी लेंगे। एक को उठाएंगे, दो को उठाएंगे, 22 करोड़ आवाम को तो नहीं उठाएंगे ना। ये जो डिजिटल मीडिया है इसने सबको साफी बना दिया। आप किसी जगह पर जाएं, जुल्म हो रहा है, वो फोटो उठाते हैं, लगा देते हैं। कितने लोगों को आप उठाएंगे? फिर जिस कानून के तहत, आर्मी एक्ट के तहत जिनको उठाने की बात की जा रही है, ट्रायल जाने की भी जा रही है, वो 1923 का है, जिसमें शहबाज गिल को उठाया गया था, गद्दारी का फतवा लगाया गया था, वो 1866 का है, 1857 का है। हमारे तालीमी निज़ाम 1851 का है। इसी तरह जो हमारा नहरी निज़ाम है वो उस वक्त का है। मुआशी निज़ाम हमारे पुराने हैं, तालीमी सियासी निज़ाम हमारे पुराने हैं। हम आज़ाद कहाँ हुए? मेरी आप हर वीडियो के अंदर देखें, मैं एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट ऑथर, एग्जैक्ट बुक का नाम दे रहा हूँ जिस चीज़ के तहत हमें चलाया जा रहा है। तो भैया आप उनको ख़त्म करें। आप कहते हैं जी हम इस्लामिक स्टेट हैं, तो इस्लाम तो कुरान की बुनियाद पे, कुरान के अंदर सारे कानून हैं, वो इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, आखिरी सवाल, आप साफ़ी हैं, आप जैसे बहुत सारे यंग जर्नलिस्ट मैं देखता हूँ कि इमरान रियाज के लिए या किसी भी साथी के साथ ज़्यादती होती है तो एहतजाज करते नज़र आते हैं। अभी इमरान साहब के लिए यहाँ पर एहतजाज हो रहा है, सारे यंग जर्नलिस्ट हैं जो ये पीछे प्रेस क्लब है, ये देख रहे हैं, ये इस वक्त भी आप देखें तो अंदर ये साफ़ी हजरात बैठे हैं, तो उनको इतनी तौफीक नहीं हुई कि वो 2 कदम की जहमत करके बाहर आ जाएं और प्रोटेस्ट में शामिल हो जाएं, बल्कि अंदर से ये आवाज़ मैंने सुनी कि नहीं, इमरान रियाज हमारे स्टेटस का नहीं है, वो आगे निकल गया है बहुत। सर दो चीज़ें हैं, एक तो है ज़ाती बुक्स, दूसरा है बुज़दिली। अब इनमें कुछ लोग बुज़दिल बैठे हुए हैं और कुछ जो है वो ज़ाती बुक्स लेकर बैठे हुए हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स में है। कॉम्प्लेक्स में है। जितनी शोहरत की बुलंदियों को इमरान खान रियाज ने छुआ है अरशद शरीफ के बाद, पाकिस्तानी की तारीख के अंदर आपको ऐसा कोई साफ़ी नज़र नहीं आएगा, अगले 10 साल में भी कोई नज़र नहीं आएगा। तो ये तो हो गया ना, बुक्स हो गया। और दूसरा बुज़दिल, तो बुज़दिल होता है, चे गुवेरा का कहना है कि मैंने कब्रिस्तान के अंदर लाखों करोड़ों लोगों को देखा जो इस बात से, जो सच बात कहने से डरते थे कि हम मर जाएंगे, मैंने उनको मुर्दा पाए देखा। मरना तो आपने है ही है, तो सच बोल के मरो, इज्जत की मौत मरो, नहीं तो आप इसी तरह उठाते जा रहे हो। अगर इसी कानून के साथ उठाया जाएगा फिर तो वो जो इंजन अल्तान था ना, जिसने अर्तुगरुल गाजी का करैक्टर प्ले किया, तो वो भी यही कहता है कि गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से एक दिन की शेर की ज़िंदगी बेहतर है, जो टीपू सुल्तान का कॉल है। इससे मिलता जुलता उनका भी कॉल है, फिर उनको भी उठाएं और टीपू सुल्तान को भी। आपका बहुत शुक्रिया, दुआ करते हैं कि इमरान रियाज साहब जहाँ भी हो खैरियत से हों और जल्द हमारे दरमियान हों। इजाज़त दीजिएगा जी, अल्लाह हाफ़िज़।